हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक है क्या दोस्तों? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं विद्युत चुंबक? देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट, है ना। आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट। दोस्तों आज जानेंगे किसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट है क्या, आखिर इलेक्ट्रिक मैग्नेट का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, है ना। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलिए या इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलिए। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मैग्नेट अर्थात चुंबक, देखिए इसका नाम ही है विद्युत चुंबक। जैसे हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि चुंबक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। दो भागों में से विभाजित किया गया है। एक का नाम है दोस्तों अस्थायी चुंबक और एक का नाम है दोस्तों अस्थायी चुंबक, है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अस्थायी, पढ़ना तो दोनों है दोस्तों, लेकिन आज हम लोग अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आप लोग को 3 टॉपिक और बताएंगे, जिसका नाम होगा स्थैथिल्य क्षय, निग्राहिता और सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं धारणशीलता। तो हम लोग इसी तीनों टॉपिक के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानिए कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट किसे कहते हैं। देखिए एक लाइन का परिभाषा आप ऐसे पहले समझ लीजिए। यदि आपसे कोई पूछा कि भाई बताओ चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये कितने भागों में चुंबक को बांटा गया था, आंसर मिलता है 2, एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे अस्थायी चुंबक के बारे में। आज आप लोग पढ़ रहे हैं अस्थायी चुंबक। देखो इसका नाम है दोस्तों विद्युत चुंबक। नाम क्या है? विद्युत चुंबक। मतलब आपको सोचने में ऐसा लगता है कि सर इसका मतलब इसमें विद्युत भी होता होगा। बिल्कुल सही सोचने में आपको लगा दोस्तों। मतलब यदि किसी चालक तार में, आप ऐसे समझिए दोस्तों, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वह चालक तार कुछ समय के बाद चुंबकीय गुण को धारण कर लेता है, उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है दोस्तों कि आखिर विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जब तक इसमें करंट प्रवाहित होगा, तब तक यह एक शक्तिशाली चुंबक के रूप में प्रदर्शित होता रहेगा, जब तक इसमें करंट प्रवाहित होगा। लेकिन जैसे ही इसमें करंट का प्रवाह रुक जाएगा, इसके चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे करके अचानक समाप्त नहीं होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे करके समाप्त होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबक। तो यदि आपसे कोई पूछे, पहले समझ लो दोस्तों कि यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं दोस्तों, तो सामान्य सी भाषा में दिमाग में लाओ कि यदि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यदि कोई चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ का मतलब कि जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी पदार्थ में करंट प्रवाहित हो रहा है तो जब तक करंट प्रवाहित होता रहेगा तब तक उसमें चुंबकीय गुण रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें करंट का प्रवाह रुक जाएगा, उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे चुंबक को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। एग्जाम्पल दोस्तों याद कीजिए, हम आपको पिछले बार एग्जांपल दे रहे थे, ये कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उसका आप नट बोल्ट होता है ना, पेचकस, वो आप पेच को खोलते हैं, देखते होंगे वो पेचकस में सट जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो विद्युत चुंबक है। जब तक उसमें करंट का गुण था, है ना, जब तक उसमें करंट का गुण पाया गया, जब तक वो करंट के संपर्क में रहा, तब तक उसमें चुंबकीय गुण रहा। लेकिन आप बार बार उस नट को खोलते रहिएगा तो धीरे धीरे करके उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कि वह चुंबक है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि इस प्रकार का चुंबक कौन सा चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है या अस्थायी चुंबक होता है, तो आप कहेंगे कि इस प्रकार का चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। मतलब यदि आपसे कोई ऐसा पूछ लिया कि अच्छा बताइए आप चुंबक के बारे में बहुत जानते हैं, तो बताइए कौन सा चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होता है कौन सा चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होता है, अस्थायी या अस्थायी? तो आप बोलेंगे अस्थायी। अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसका मतलब कि जिस तार में करंट प्रवाहित होता है उसका जो चुंबकीय गुण होगा वो सबसे अधिक होगा, वो प्रबल शक्तिशाली होगा दोस्तों। जैसे आप लोग मार्केट में जाकर चुंबक काले रंग का आप लोग देखे होंगे या बचपन में आप खेलते भी होंगे या अभी भी आपके पास होगा, ये काले रंग का एक पदार्थ होता है चुंबक, है ना। यदि आप बगल में लोहा रंग के फटाक से खींच लेता दोस्तों, लेकिन वास्तविकता में उससे भी ज्यादा
खिंचाव बल किसमें होता है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है। अर्थात दोस्तों कि जिस चालक तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, समझिए वो चालक तार चुंबकीय गुण को रखता है। अर्थात जो पदार्थ, सिर्फ तार नहीं दोस्तों, जिस पदार्थ में करंट का प्रवाह होता है, समझिए उसमें चुंबकीय गुण होता है। हाँ, ये अलग बात है कि चुंबकीय गुण में कौन सा गुण होता है, आकर्षण का होता है, विकर्षण का होता है, या फिर दोनों गुण होता है। तो आंसर मिलता है दोस्तों कि सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि आकर्षण। जिससे आप कभी तार को देखे होंगे दोस्तों, आप लोग भविष्य में पढ़िएगा भी कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं जिससे विद्युत चुंबक के बारे में। आपको मैं छोटा सा फिगर बना के बता रहा हूं, एक छोटा सा हम आपको फिगर बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये एक मैग्नेट है जिसमें N और S है, ठीक ना। अब देखिए क्या किया गया, देखिए दोस्तों, इसमें एक तार लपेट दिया गया। यहां से इसको उतार लीजिए, देखिए। अब आप इस फिगर को समझें दोस्तों, इस फिगर को समझें। ये एक परिनालिका का फिगर है दोस्तों। यदि आप इसको मिटा दीजिए, N और S भी आप मत डालिए, समझिए। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। ये एक परिनालिका का फिगर है। आप देखिए कि एक तार जोड़ दिया और तार को देखिए, ये जो है मान लीजिए एक लोहे का छड़ है दोस्तों, मान लीजिए एक लोहे का आयताकार छड़ रखा गया है जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया गया है। समझना है इसे दोस्तों। कैसे कहें कि ये एक शक्तिशाली चुंबक है, कैसे कहें कि ये एक अस्थायी चुंबक है, कैसे कहें कि यह एक विद्युत चुंबक है, तो समझिए इस बात को। आप पहले भी पढ़े फिर भी ध्यान समझिए। मान लीजिए दोस्तों कि हम एक तार लिए, है ना। ये किस चीज का तार है दोस्तों, तांबा का तार है। ये कॉइल है और इस पर एक लोहे का एक आयताकार सिरा रख दीजिए जो आपके सामने में। जैसे ही करंट प्रवाहित हुआ दोस्तों, करंट प्रवाहित होने के बाद क्या शुरू हो गया कि जैसे इसमें करंट का प्रवाह हुआ, करंट के प्रवाह होते ही ये जो लोहे का जो आप देख रहे हैं छड़ रखा हुआ है, या लोहे का एक रॉड रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है लोहे का, इसमें धीरे धीरे आकर्षण का गुण होने लगा दोस्तों। और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि एक प्रबल, एक मजबूत, शक्तिशाली चुंबक बन गया जिसका दो ध्रुव आ गया दोस्तों, N और S। जब तक इसमें करंट प्रवाहित होता रहेगा तब तक ये एक नरम लोहे का क्रोड है, ये एक नरम लोहे का क्रोड है दोस्तों, नरम लोहे क्रोड है। अब ये क्रोड में देखिए क्या किया गया, इस क्रोड के ऊपर तांबे के तार को सटा करके लपेट करके और इसमें करंट प्रवाहित किया गया है। लेकिन आप देखें कि जैसे ही करंट प्रवाहित हुआ, कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके नरम लोहे का जो क्रोड है वह चुंबकीय प्रवृत्ति को धारण करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह नरम लोहा में आकर्षण या विकर्षण का गुण आ गया, अर्थात इस नरम लोहा की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ गई, अर्थात यह नरम लोहा एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा। अब वो कौन सा चुंबक है दोस्तों, तो इस चुंबक को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। जैसे ही करंट को पास करना बंद कर दिया जाएगा, जैसे ही ये सेल हटा दिया जाएगा, जैसे ही यहां का स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, स्विच के ऑफ होते ही यह धीरे धीरे जो नरम लोहा जो चुंबक बना था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अर्थात ये किस प्रकार का चुंबक है दोस्तों, ये एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक का यूज कहा जाता है तो आपको बड़े पैमाने से पता है कि डायनेमो से लेकर, डायनेमो या जनरेटर जिसको आप लोग बोलते हैं, विद्युत मोटर हो गया, या फिर आप कभी रेलगाड़ी को देखे हो दोस्तों, रेलगाड़ी के दो बोगी के बीच में आप देखते हो काले रंग का एक लोहा का रहता है दोस्तों, ठीक ना। एक लोहे का क्या बोलते हैं, सिरा, गोलाकार सिरा जैसा रहता है जो सटते रहता है, टकराते रहता है। तो वास्तविकता में वो है क्या दोस्तों, वह एक प्रकार का विद्युत चुंबक है ना। वो भी एक प्रकार का विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक एक प्रबल शक्तिशाली चुंबक होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जब तक इसमें करंट का प्रवाह बढ़ते रहेगा दोस्तों, जब तक इसमें करंट का प्रवाह चलते रहेगा, इसकी शक्तियां और बढ़ती रहेंगी दोस्तों। लेकिन जैसे ही करंट का प्रवाह समाप्त होगा, ये खत्म हो जाएगा, इसमें फिर चुंबकीय गुण नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि विद्युत चुंबक है क्या, है ना। अच्छा, इसको इस फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं। और आपको इसके बाद हम आपको जो पिछले बार क्लास हम लिए थे तो उसमें भी आपको एक चुंबक और एक लोहे का फिगर हम आपको बताए थे, तो आज फिर से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लिख लें क्या है विद्युत चुंबक। तो हेडिंग दीजिए दोस्तों आप लोग भी, विद्युत चुंबक देकर डैश दीजिए।
इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी लिख सकते हैं और आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिख सकते हैं, है ना। तो लिख लीजिए, लिखिए विद्युत चुंबक देकर डैश दीजिए और लिखिए, यह विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव, यह विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव का व्यवहारिक प्रयोग है, का व्यवहारिक प्रयोग है, एक प्रयोग है। इसमें एक परिनालिका को विद्युत चुंबक की भांति प्रयोग कर दर्शाया गया है, प्रयोग कर दर्शाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चित्रानुसार परिपथ में एक नर्म लोहे के क्रोड पर तांबा के तार को सटाकर जब लपेटा गया, एवं उसे एक सेल से जोड़कर विद्युतधारा प्रवाहित किया गया, तब नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति कई गुना बढ़ जाती है, और वह एक विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, चलिए दोस्तों, अब आप ये फिगर उतार लीजिए दोस्तों, लीजिए। ये फिगर उतार लें। उतारिए दोस्तों, चलिए उतार लिए। अब नीचे लिखिए विद्युत चुंबक, नीचे लिखेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत चुंबक की प्रबलता को
प्रभावित करने वाले कारक। चलिए डैश के नीचे लाइन से लिखिए नंबर 1 करके। नंबर 1 लिखिए क्रोड का पदार्थ। नंबर 1 लिखिए क्रोड का पदार्थ। क्रोड का पदार्थ। डैश देकर लिख लीजिए दोस्तों, इसमें डैश देकर लिखिए। कुंडली में क्रोड, कुंडली में क्रोड नर्म लोहे का लेने से, नर्म लोहे का लेने से विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। नंबर 2 दोस्तों, धारा की प्रबलता। नंबर 2 है धारा की प्रबलता। लिख लिए, डैश से लिखिए दोस्तों। कुंडली में, कुंडली में धारा की प्रबलता बढ़ने से कुंडली में धारा की प्रबलता बढ़ने से विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। और तीसरा लिखेंगे दोस्तों, नंबर 3 लिखेंगे फेरों की संख्या। नंबर 3 लिखिए फेरों की संख्या। नंबर 3 लिखिए दोस्तों फेरों की संख्या। यहां थोड़ा चमक रहा है, तो नंबर 1 था क्रोड का पदार्थ, नंबर 2 है धारा की प्रबलता, और नंबर 3 लिखा रहा है फेरों की संख्या। डैश के लिखिए दोस्तों। लिखिए कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर विद्युत चुंबक की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। लिख लिया दोस्तों। चलिए अब नीचे लाइन लिख लेंगे दोस्तों। विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग कहां कहां उपयोग किया था दोस्तों? तो आपको पता है मोटर में, जनरेटर में, बहुत जगहों पर इसका उपयोग है ना। तो लिख लीजिए विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग। देखिए डैश में डैश दे दिए, नंबर 1 करके लिखिए। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में किया जाता है। नंबर 2 अस्पतालों में विद्युत चुंबक का उपयोग
विद्युत चुंबक का उपयोग आंख एवं शरीर के अन्य किसी भाग में लोहा या लोहे की छड़ या गोली लिख सकते हैं, लग जाने के बाद निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, टेलीफोन, विद्युत घंटी एवं ट्रांसफार्मर और मोटर या विद्युत मोटर आप लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर और विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो एक बात पहले क्लियर कीजिए। सबसे पहला चीज, यदि आपसे कोई पूछे कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में ज्यादा प्रबल कौन होता है, तो आंसर क्या बोलेंगे दोस्तों? अस्थायी चुंबक, ठीक ना। यदि आपसे पूछा कि अस्थायी चुंबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक, ठीक ना। यदि आपसे पूछा कि अस्थायी और अस्थायी चुंबक में ज्यादा प्रबल कौन है, तो आपको तुरंत बता दिए हैं कि अस्थायी चुंबक, है ना। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछा कि अस्थायी चुंबक का बड़े पैमाने पर या विस्तृत पैमाने पर उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो बहुत जगहों पर दोस्तों उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं, बाइक खासतौर पे, है ना, बाइक हो गया या 4 व्हीलर, कोई भी आप गाड़ी ले सकते हैं, तो वहां जो मीटर लगा होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वहां भी चुंबक का ही इस्तेमाल किया था दोस्तों। ये जानकर बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग जो बाइक चलाते हैं, वहां जो स्पीड आप शो करते हैं, खूब गाड़ी आप तेज चला रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी उस स्पीड को डिनोट करने के लिए भी हम आपको विस्तृत पैमाने पर बताएंगे कि उस स्पीड को बताने के लिए भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आज बड़े पैमाने पर हम लोग जैसे कि सपोज दैट हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आज यदि किसी व्यक्ति को अब तो इस बार कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं किसी को जाना है, मान लीजिए सुल्तानगंज जाना है या देवघर जाना है, ठीक ना, बाबा धाम जाना है, तो आपसे या अशोक धाम जाना है और उसको नॉलेज नहीं है किधर से रास्ता है ना, तो आजकल तो जानबे करते हो मोबाइल का सिस्टम है, मोबाइल से फटाक से चेक करके बता दिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जीपे पर चलते हैं, ठीक ना, तो हमसे पूछा भाई कहाँ कैसे जाएंगे, तो आप उसको डायरेक्शन बता दो, भाई आप यहां से यहां चले जाइए। लेकिन देखिए दोस्तों, आप डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन अच्छा कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं लेकिन दिशा भ्रमित हो जाते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जा रहे थे, अचानक रास्ता चेंज हो गया और दिशा भ्रमित हो गए। तो आजकल गाड़ियों में क्या होता है, जो कॉस्टली गाड़ी होता है या लगभग गाड़ियों में अब आने लगा है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, एक दिशा सूचक यंत्र भी लगा होता है दोस्तों, कि आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक ना, और वो आपको इंडिकेट करती रहेगी। तो 100% आपको पता होगा कि पुराने जमाने में भी जब समुद्री जहाज चला करते थे, तो समुद्री जहाज जब बीच समुद्र में चल रहे हैं तो उस समय उन लोगों को डायरेक्शन भूल जाए, चारों तरफ से पानी पानी, अब कहां क्या है पता ही नहीं चल रहा दोस्तों। तो वहां पर पता करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, दिक सूचक यंत्र, मतलब दिशा सूचक यंत्र, अर्थात जो कि डायरेक्शन सिंबल मशीन का हम लोग यूज करते थे। और उसमें भी बड़े पैमाने पर मैग्नेट होता था। क्यों? क्योंकि मैग्नेट आपको पता है कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक मैग्नेट को लटका दें तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। इसलिए वहां पर भी समुद्र में यदि आप लटका हुआ है तो 2 दिशा तो कंफर्म हो गया, उत्तर और दक्षिण, जो बच गया पूर्व और पश्चिम है, उसमें से एक डिसाइड कर लीजिए, है ना। तो बड़े पैमाने पर यातायात सेक्टर में भी दोस्तों मैग्नेट का विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम आपको बता दिए कि एक और जगह विद्युत चुंबक हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर फैक्ट्री दोस्तों और वहां पर काम चल रहा है ना, अचानक क्या हुआ कि लोहे का मान लीजिए बुरादा होता है ना, कचरा, डस्ट, वो आंख में चला गया, बहुत तेजी से आपको दोस्तों लगेगा वो,
बहुत ही सीधी, आप रगड़ भी नहीं सकते, लोहे का कण यदि आप रगड़ दी तो पूरा कट सकता है दोस्तों। तो वहां पर आंख में करता डॉक्टर एक बहुत डेंजर मैग्नेट, बहुत शक्तिशाली विद्युत चुंबक रखता है कि आपके आंख के पास लाया, फैलाया और सटाया, जितने भी लोहे के छोटे छोटे कण जो कि आपके आंख की नसों में छिपे हुए तुरंत जाकर वो उसको अपनी ओर एक्साइट कर लेता है दोस्तों। रहेगा छोटा लेकिन वो प्रबल शक्तिशाली चुंबक रहता है दोस्तों, है ना। अच्छा, इसका उपयोग मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोली लग गई, है ना। अब गोली ऐसी जगह पर है जहां से निकालना बहुत मुश्किल है ना। डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया लेकिन ऐसी जगह जाके धंसा हुआ जहां से मतलब खींचा तो हो सकता है कुछ नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए। तब डॉक्टर क्या करता है कि उस समय उस स्थिति में क्या करता है, एक शक्तिशाली चुंबक का यूज करता है। जैसे उसके नजदीक लाए, वो इतना सोचिए कि जिसको एक आदमी नहीं खींच पाया उसको डर लग रहा है, लेकिन प्रबल शक्तिशाली चुंबक कितना खतरनाक होगा कि पटाख से उसको खींच लिया लोहे के छर्रे को। इसीलिए हाँ, एक बात याद रखना दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे, एक बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि सर लोहा में, समझना मेरी बात दोस्तों, लोहा में चुंबकीय गुण होता है, ये बात सही है। लेकिन हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताइए कि लोहा में चुंबकीय गुण होता है, ये बात सबको पता है, लेकिन यदि लोहा के चुंबकीय गुण को हमको बहुत बढ़ाना है, कई गुना कर देना है, यदि लोहा के चुंबकीय गुण को कई गुना कर देना है तो दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, है ना। यदि लोहा के चुंबकीय गुण को कई गुना बढ़ा देना है तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपके सामने फिगर बना हुआ है, यदि आप उसको पूछ दे कोई लोहा है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को बढ़ाना है या इसमें और आकर्षण गुण को बढ़ाना है, तो कुछ नहीं करना है, इस लोहे में तार, तांबा का तार लपेट करके करंट प्रवाहित कीजिए। काफी समय तक आप रखिएगा तो धीरे धीरे करके यह जो नरम लोहा है, लेकिन हाँ लोहा नरम होना चाहिए, देखिए लिखा हुआ नरम लोहे अखरोट, नरम लोहा। यदि आपसे पूछे कि लोहा में चुंबकीय गुण अधिक होता है लेकिन कौन सा लोहा, तो आप बोलेंगे नरम लोहा। नरम लोहा में चुंबकीय गुण अधिक होता है, सामान्य जो ठोस लोहा होता है उसमें चुंबकीय गुण अधिक नहीं होता दोस्तों, लेकिन सिर्फ नरम लोहा में ही चुंबकीय गुण अधिक होता है ना। मुलायम लोहा, सॉफ्ट लोहा, है ना। आपको कैसे सॉफ्ट होता है तो कभी यूज करके देखिए। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, यदि आपसे पूछा कि लोहा और इस्पात, लोहा और स्टील, लोहा और इस्पात किसमें चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा कि जो इस्पात नरम लोहा से बना हुआ है उसमें सामान्य लोहे की अपेक्षा अधिक चुंबकीय गुण होता है। ये बात दिमाग में याद रखिएगा कि नरम लोहा से भी ज्यादा इस्पात में चुंबकीय गुण होता है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हाँ, यदि आपसे एक सबसे इंपोर्टेंट बातें ये थी, यदि आपसे पूछे कि लोहा के चुंबकीय गुण बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो करंट का प्रवाह करेंगे। करंट का प्रवाह करेंगे वो क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक। और अभी आप पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक होता है ना, जो कि 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, क्रोड का पदार्थ। यदि क्रोड का पदार्थ नरम लोहे का है तो समझ लीजिए उसका चुंबकीय प्रबलता कई गुना बढ़ गया। दूसरा दोस्तों, धारा की प्रबलता, जितना अधिक परिनालिका में करंट का प्रवाह कीजिएगा उतना चुंबकत्व की प्रबलता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी, वह चुंबकत्व उतना अधिक शक्तिशाली होता चला जाएगा दोस्तों। और तीसरा, फेरों की संख्या, मतलब तांबा का तार जो आप लपेटे हैं, जितना ज्यादा आप लपेटिएगा चुंबकत्व का गुण उतना अधिक बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद कीजिए, समझिए दोस्तों।